देखते हैं हम लोग रेखा की ढाल। रेखा ढ तो सही बना है ना जी, है नहीं रहता है क्या है? ढाल और स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा की ढाल। देखिए कह रहा है इसमें कि एक रेखा किसी निर्देशांक तल में x अक्ष के साथ परस्पर दो कोण बनाते हैं, ठीक ना। एक रेखा किसी निर्देशांक तल में x अक्ष के साथ क्या बनाते हैं? परस्पर दो कोण बनाते हैं और दोनों कोण संपूरक प्रकार के होते हैं। संपूरक प्रकार, संपूरक का मतलब यानी दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो, और कोटिपूरक या पूरक का मतलब दोनों कोण का योगफल 90 अंश हो। तो यहाँ पर कह रहा है संपूरक प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि संपूरक कोण में दिए गए दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 180 अंश होता है। मान लीजिए कि यदि एक कोण 50 अंश है तो दूसरा तब 130 अंश होगा, ठीक है। यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण अंतरित करती है तो इसे रेखा का झुकाव कहते हैं। x अक्ष से किधर से? धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा का झुकाव कहते हैं। x अक्ष पर कोण का रूप क्या होता है? x अक्ष पर जो कोण का रूप होता है वो क्या होता है? ये 0 अंश से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन 180 अंश से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, यही होता है ना। तो x अक्ष पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? 0 अंश से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, या तो 180 अंश से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। मान लीजिए कोई कोण थीटा रेखा का झुकाव है तो टैन थीटा रेखा की ढाल या प्रवणता कहलाती है। यदि थीटा क्या है? रेखा की झुकाव है, ठीक है, तो टैन थीटा उसकी प्रवणता कहलाती है, ठीक है। प्रवणता वही ढाल, ठीक ना, ढाल। तो अब देखिए अभी बता रहे हैं, ये ढाल को ही स्लोप कहते हैं और स्लोप को ही प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो या उसी को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है प्रवणता, स्लोप झुकाव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया? ये y डैश कह दें, और इधर ये x डैश और इधर ये x दिख रहा है नीचे वाला y डैश। बहुत अच्छे। तो अब देखिए एक रेखा ऐसे हम खींच रहे हैं ऐसे। अब देखिए यही वाला कोण कैसे, किसी चतुर्थांश में चलते हैं तो हम इधर से ऐसे ही नहीं चलते हैं, इधर से ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज x अक्ष से। तो ये धनात्मक दिशा, अगर क्लॉकवाइज चल देंगे तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक दिशा कहलाता है, ठीक है। तो अब धनात्मक दिशा में जब यहाँ से ये चलेंगे तो इसी को थीटा कहा जा रहा है। और जब ये थीटा हो गया यानी इसको ये 50 अंश ले रहा है, तो मान लीजिए हम भी ले लेते हैं 50 अंश, 50, तो ये बचा हुआ तब कितना होगा? ये 130 होगा कि नहीं होगा? तो ये 150 130 ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश हो जाएगा। तो एक दूसरे के ये संपूरक हैं। तो अब इतना हो गया। अब देखिए इस बिंदु को हम कह देते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पर ये A हो गया और ये B हो गया। और यदि हम ऐसे कर दें, ऐसे, और एक रेखा ऐसे खींच दें, ऐसे हो गया, लाइन थोड़ा टेढ़ी है, ऐसे हो जाए, तो ये वाला कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण तब क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा ना। तो ये हो गया x डैश, ये y और नीचे y डैश, ठीक है। तो यही हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक नोट दिया है, जिस रेखा का x अक्ष पर झुकाव ठीक 90 अंश हो, ठीक क्या हो? 90 अंश हो, उस रेखा की ढाल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जिस रेखा का झुकाव, अगर मान लीजिए इस पर एकदम पूरा लंबवत हो, ठीक ना, झुकाव क्या हो? 90 अंश हो, तो उसका क्या नहीं किया जा सकता है?
जिस रेखा का x अक्ष पर झुकाव ठीक 90 अंश हो उस रेखा की ढाल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। रेखा की ढाल को यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अगर मान लीजिए ये अगर ऐसे है, ऐसे, और इस पर एकदम लंबवत हो, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो और रेखा की ढाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो tan थीटा के बराबर होता है, अर्थात यम इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। यही क्या कहलाता है? प्रवणता। रेखा की क्या कहलाता है? ढाल या प्रवणता कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण बता रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें कुछ देखेंगे उदाहरण। यदि ऐसे एक चित्र बनाया गया है, ऐसे x x डैश, और ये क्या हो गया? y y डैश, और ये ऐसे लाइन जा रही है ऐसे, और ये हो गया q, और ये हो गया p, p हो गया, और ये 120 अंश का कोण बना है, तो ये क्या होगा? 60 अंश होगा ना, 60 अंश होगा। और ये P पॉइंट हो गया। ये चित्र एक कह दिए इसको। और दूसरा एक और चित्र है ऐसे, ये अगर लाइन ऐसे जा रही है, और ये एंगल 135 डिग्री है, 135 अंश, और ये है 45 अंश, और ये हो गया Q, ये x डैश, और ये हो गया x, और ये हो गया y, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया y डैश, y डैश। तो इसको P कह देते हैं। ठीक है, और ये बिंदु क्या हो गया? Q हो गया। ठीक है, तो पहला के लिए ये दूसरा चित्र हो गया। पहला के लिए प्रवणता निकालना होगा, तो यम बराबर क्या होगा? यम बराबर tan, और थीटा की वैल्यू यही है ना, 120 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू क्या है? 120 अंश है, तो यम इज इक्वल टू tan, इसको क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 60 कर सकते हैं, और 180 माइनस 60 किस में जाएगा? 180 माइनस 60 किस चतुर्थांश में जाता है? इसमें जाता है ना, दूसरा में। तो दूसरा में tan क्या होता है? निगेटिव, और tan बदलता नहीं है 180 के लिए, तो tan 60 अंश, और यम इज इक्वल टू tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, तो झुकाव क्या हो गया? माइनस करड़ी में 3, यही होगा। और इसके लिए चला जाए तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? 135 अंश है ना, यही है। तो यम इज इक्वल टू क्या होगा? tan 135 अंश, तो इसको यम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 45, यही होगा ना। और ये भी क्या हो जाएगा? यम इज इक्वल टू माइनस tan 45 अंश, तो यम इज इक्वल टू तब क्या हो गया? -1 हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रवणता हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? प्रवणता या झुकाव या स्लोप या ग्रेडियंट इसको कहते हैं। यम इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, और थीटा क्या है? x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण है, यानी x अक्ष से धन दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनता है उसको लिया जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।